बच्चों, साहित्य की कक्षा 6 में आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी बताता है। साहित्य की कक्षा में आज हम हमारा पाठ जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी तो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है पाठ 2 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। आइए इसे पढ़ते हैं। पाठ परिचय में पहले जानेंगे पुस्तकें मनुष्य की सबसे सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त होती है। जो मनुष्य पुस्तकों को अपना दोस्त बना लेते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत नई नई रोचक जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकों से मिला ज्ञान मौन होता है यानी चुप होता है, लेकिन वो बहुत स्थायी होता है, यानी उनकी ड्यूरेबिलिटी वो लंबे टर्म तक चलता है। इस पाठ में प्रसिद्ध इतिहासकार धर्मवीर भारती ने बचपन से ही पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि और जुड़ाव का वर्णन किया और एक घटना के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट यानी ये साबित भी किया है कि फिल्मों की अपेक्षा पुस्तक पर खर्च करना ज़्यादा सार्थक है, ज़्यादा अच्छा है, अर्थपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था, यानी उस समय वो सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी और वर्मा रोज पर जब बन रही थी तब उन्होंने बहुत कमाया था, यानी उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर यानी गांधी जी के बुलाने पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्ट से गुजरे, यानी जब नौकरी छोड़ दी तो पैसों की कमी हो गई, किल्लत हो गई। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं यानी घर में हमेशा किताब कॉपियाँ यानी पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक यानी वो सप्ते में एक बार, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। ये 2 बच्चों की पुस्तकें आती थी उस समय पुराने समय में, जिसका नाम था चमचम और बाल सखा। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों यानी राक्षसों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और उनके रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की मैं कोशिश करता था। घर में अन्य पुस्तकें भी थी, जिसमें उपनिषदों और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश का खंडन मंडन वाला अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता, पर पढ़ने का मजा। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवन, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित यानी चित्रों के साथ उसे सजाया गया था। वे तत्कालीन पाखंडों के विरोध अदम्य साहस दिखाने वाली अद्भुत व्यक्ति थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती थी। चूड़े को भगवान का मीठा खाते देख मान लेना कि प्रतिमाएं भोग लगा रहे हैं, यानी भगवान जी भोग लगा रहे हैं। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इनकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सच क्या है। जो भी समाज विरोधी मनुष्य विरोध मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और आखिर में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं साधु बनकर भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया। शुरू की पढ़ाई के लिए
घर पर ही मास्टर रखे गए, यानी घर पर ही टीचर आते थे और पढ़ाते थे। पिता नहीं चाहते थे कि मैं नासमझ उम्र में गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, यानी मैं गलत हरकतों में, गलत संगत में पढ़ूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था, तब स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया, यानी तब उसका 2nd क्लास के बाद में एडमिशन हुआ। मैं तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लुक, नाथ की दुकान पर ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। यानी अब पिताजी ने अपने साथ ले जाकर एक अच्छा सा वातावरण उसके लिए प्रस्तुत किया और बताया कि मुझसे वादा करो कि माँ की चिंता जो है, तुम स्कूल की कक्षा में भी इतना ही पढ़ोगे, स्कूल की पढ़ाई में भी इतना ही इंटरेस्ट लोगे। उनका आशीर्वाद था मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे और मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया, यानी माँ इतनी खुश हो गई कि उसकी खुशी से आंसू निकल पड़े। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, यानी अंग्रेज़ी विषय अच्छा था। अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और पुंजों में भटकते और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ और आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी थ्रस्टी द रग। इसमें पानी के जहाज़ों की कथा थी। जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ पर व्हेल होती है, कहाँ पर शार्क होती है, इन सभी की जानकारी उस किताब में उससे मिली। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का गेट, यानी दरवाज़ा, द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्य से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी में एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा कि आज से यह खाना तुम्हारी अपनी पुस्तकों के लिए, यानी तुम्हारी अपनी किताबों के लिए यह स्पेस है। यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ, यानी यहाँ से शुरू हुई और उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं, पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठे करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के विख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, यानी यहाँ पर प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र इलाहाबाद में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की गई थी यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर मनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अपने मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली तो मैं उसमें जाकर जम जाता, यानी लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकें पढ़ता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, यानी खत्म हो चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। टॉल्स्टॉय की अन्ना कारेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारीज का विचित्र वीर, यानी जॉन क्विक्सोट। हिंदी के माध्यम से सारे दुनिया के कथापात्रों से मुलाकात करना बहुत आकर्षित था, यानी कितना आकर्षित था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरी शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब अनिच्छा से, यानी बिना मन के वहाँ से उठना पड़ता था। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करवा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता और उसको पढ़ता। यानी इतना ज़्यादा चस्का था उनको किताबें पढ़ने का।
एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए ही मत, यानी इनकी अब स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्य पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, आज तक मुझे यह याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तक बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार मैंने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर दी, 2 रुपए उसमें से बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर वाली। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी उन्हें बहुत नापसंद था फिल्म देखना, सिनेमा देखना। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते समय आंखों से आंसू भी आ जाते थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो स्थिति उनकी ऐसी थी कि अपना दुख बयां किसी से नहीं कर पाते थे और उसकी फलस्वरूप उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, इतना दिल छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले, यानी धैर्य रख, दिन ज़रूर बदलेंगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताब बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति, यानी माँ की राज़ी से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, यानी एकदम देखा कि काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पुल्टी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तक बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, यानी अब कौन ज़्यादा पैसे खर्च करे। 10 आने में देवदास खरीद ली, यानी अब उसने पिक्चर देखने की जगह किताब खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, माँ ने उनसे पूछा। पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। देखो, माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम, पर वह पैसों से खरीदी गई मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। इस पाठ के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। इसी के साथ हमारी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। साहित्य की कक्षा में फिर से नए अध्याय लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।